नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे, जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान सफा नंबर 186। अने हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सक़त अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दिल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इधर देखिए, मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई। किस किताब की? अरे जोर से बोलो, किस किताब की? बोलिए चचा, किस किताब की? डॉक्टर साहब बताइए, आप तो बता दीजिए किस किताब की? बुखारी। अरे बोलो, किस किताब की? बुखारी शरीफ। जब हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान सवर जाता है। क्या सवर जाता है? और वो लोग जब बुखारी पढ़ते हैं तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। कितना? अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसके दिमाग पर 300 डिग्री बुखार चढ़ जाए उसको क्या समझ में आएगा कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है? वो तो शराबी की तरह लड़ खड़ा रहेगा। इन लोगों पर दौलत का भूत सवार है। जो मन में आया यहूदी और नसरानी की तरह बोलने लगे, आए बाएं। ये भी नहीं देखा कि कौन जात है। अरे बोलो, वो किसकी जात है? कसम खुदा, तौबा करो तौबा। होश में रहो, होश में। बोलना है गुलाम रब्बानी के खिलाफ बोलो, बोलना है मौलाना अफजल साहब के खिलाफ बोलो, बोलना है गुलाम गौस के खिलाफ बोलो, बोलना है आपके खिलाफ बोलो, लेकिन नबी के खिलाफ बोलना अपनी जहन्नम खरीदना है, आकबत बर्बाद करना है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। बच्चे को जल्दी बैठाइए, सुनिए। इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। बहुत शानदार हदीस। हजरते हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए, जब मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। क्या गिर पड़ी? दीवार क्यों गिरी? कमजोरी की वजह से। यानी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत पुरानी दीवार हो चुकी थी। तो कमजोरी की वजह, यानी कमजोर होने की वजह से नबी के रौज़ाए बोलो अनवर की दीवार गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो अब्दुल मलिक का जमाना था। अब्दुल मलिक बादशाह गुजरा। ये कब बादशाह बना? 86 हिजरी में। कब बना? बोलो 86 या 87 हिजरी में, यानी बिल्कुल पहली सदी के आखिर में वो बादशाह बना। जैसे उसको खबर मिली कि आका अलैहिस्सलाम के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी है, तो उमर बिन अब्दुल अजीज को लिखा, मैं तुम्हें मदीने का गवर्नर बना रहा हूं, तुम जाओ मदीना पहुंचकर सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम के रौजा शरीफ की मरम्मत करवाओ, फिर से तामीर करवाओ और अच्छे अंदाज में तामीर करवाओ, ताकि बहुत दिनों तक ये दीवार कायमो दायम रहे, दुनिया की कोई ताकत इसे ना हिला सके। गौर से सुनिए, उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंच गए, मजदूरों को इकट्ठा किया, कहा बुनियाद खोदो, मलबा हटाओ। मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया। जब बुनियाद खोदने लगे तो मलबा चारों तरफ पड़ा था,
कब्रें ढक चुकी थी। अरे बोलो कब्रें। अच्छा एक बात आपको बता दूं, नबी के रोजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। बोलो नबी के रोजा शरीफ में क्या मजार शरीफ? हाथ उठाकर बोलो। 3 मजार किनका किनका? बोलो। एक मेरे प्यारे नबी का, दूसरा मजार शरीफ सिद्दीक अकबर का, तीसरा मजार शरीफ बोलो फारूक आजम का। जब मजदूर बुनियाद खोदने लगे तो मलबा चारों तरफ पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मजदूर को अंदाजा ना हो सका कि कब्र शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है। वो खोदते खोदते, मिट्टी की खुदाई करते करते पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, फबदत लहुम कदमुन, अचानक पांव जाहिर हुआ, पांव चमकने लगा। ऐसे चमकने लगा जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमकने लगा जैसे सूरज चमकता हो, ऐसे चमकने लगा जैसे चांद चमकता हो, ऐसे चमकने लगा जैसे हीरे मोती चमकते हो। गौर से सुनिए, जैसे लोगों ने देखा कि अल्लाह पांव चमक रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि कोई आराम से अंदर सो रहा है, सबके सब घबरा कर पीछे हट गए और आपस में बहस करने लगे। कोई कह रहा है नबी का कदम है, कोई कह रहा है सिद्दीक का कदम है, कोई कह रहा है उमर का कदम है, लेकिन कोई सही तौर पे पहचान नहीं रहा था। अचानक हजरत उर्वा को खबर पहुंच गई, जो ताबईन में से है। उनको खबर पहुंची, वो अपना सारा काम धाम छोड़ करके रौज़तुन नबी की बात, रौज़तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे, पांव का नक्शा देखा, पांव का जोग्राफिया देखा, पांव की लंबाई चौड़ाई देखी, तो चीख कर कहने लगे, चीख कर कहने लगे, इधर देखिए, चीख कर कहने लगे, चीख कर कहने लगे, लम्मा हजरत उर्वा चीख कर कहने लगे, ये नबी का कदम नहीं है। चीख कर कहने लगे, ये नबी का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो नबी के गुलाम का कदम है, ये हजरत के, ये नबी के आशिके सादिक का कदम है। हजरत ध्यान से सुनिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बुखारी की हदीस। आप डॉक्टर की बात को झुठला सकते हैं, इनकी बात को झुठला सकते हैं, लेकिन आसमान, इधर देखिए, इस जमीन पर कुरान के बाद अगर सबसे मोतबर किताब, सबसे अजमत वाली किताब अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। इधर देखिए, बुखारी शरीफ सफा नंबर 186, पेज नंबर 186, जिल्द नंबर 1 पर यह हदीस है। कोई किस्सा कहानी नहीं, कोई टीवी की बात नहीं, कोई अखबार की बात नहीं, कोई सोशल मीडिया की बात नहीं, यह बुखारी की हदीस है। इधर देखिए, हजरत उमर को पर्दा किए हुए लगभग 70 बरस हो चुके थे। हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे, लेकिन 70 बरस के बाद जब उनका पांव जाहिर हुआ तो ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे बोलो हीरे मोती चमकते हो। हजरत उमर का पांव जाहिर हुआ, नबी का पांव क्यों नहीं जाहिर हुआ? अगर नबी का पांव जाहिर हो जाता तो कयामत आ जाती। अल्लाह ने नबी के पांव को जाहिर नहीं किया, उमर के पांव को जाहिर किया, ताकि अंधों को पता चल जाए, दुनिया के पागल कुत्तों को पता चल जाए, बदअकीदों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। अरे जब गुलाम का ये मर्तबा है तो मेरे महबूब का मर्तबा क्या होगा, मेरे रसूल का मर्तबा क्या होगा, मेरे रसूल की शान क्या होगा। लगता है आप लोगों को बात समझ में नहीं आई। और बोलो समझ में आई? अगर समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। घड़ी मत देखो, मेरे बाद इंशाअल्लाह हमारी जमात का शेर आएगा, गरजेगा, तकरीर करेगा। आप बिल्कुल अदब से बैठे, कोई जाए नहीं स्टेज पर। इधर देखिए,
हमारे बहुत सारे उलमा बैठे थे, आहिस्ता आहिस्ता उतर गए। उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उतरते हैं तो हौसला पस्त हो जाता है। हंसिए नहीं, अरे बोलिए, हंसिए नहीं, ये अफसोस की बात है। लोग कहते हैं, इधर देखिए कि अवाम बदलती जा रही है, अवाम ही नहीं, आग दोनों तरफ से लगी है। अरे बोलो, आग दोनों तरफ से लगी है, अवाम भी बदल रही है तो मौलवी भी बदल रहे हैं, दोनों को। अरे बोलो, सही बोलो, बोलो, जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अल्लाह आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक दे, हिदायत दे। इजाजत दीजिए तो एक और प्यारी हदीस, सिर्फ नबी कब्र में जिंदा नहीं, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती। अरे बोलो, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, जोर से बोलो, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। इधर देखिए, मौत तो आई, लेकिन उनकी मौत में, हमारी मौत में आसमान और जमीन से ज्यादा का फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी खा जाती है, लेकिन नबी की शान ये है कि वो कब्र में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं, बोलो, अजान भी होती है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाओ। एक नहीं बहुत है, एक नहीं बहुत है, लेकिन मुझको सारा वादा निभाना है तो सब पे कुछ कुछ सुनाऊंगा। इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल करामात, सफा नंबर 545, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरा सईद इब्न मुसय्यिब वकाना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्मऊहा मिन कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। जबरदस्ती तकरीर नहीं, जो वादा किया है वो वादा पूरा करूंगा। और ये वादा इसलिए किया ताकि जो खिदिरपुर के लोग बदलते जा रहे हैं, कम से कम उनकी अपने घर वापसी हो जाए। अरे बोलो, हाँ, जैसे सुन्नी थे, जोर से बोलो, वैसे सुन्नी बनकर रहे। चचा, पेट मत सोहलाइए, सीना सोहलाइए। अरे बोलिए, है इजाजत है? पेट वो सोहलाता है जो कलकत्ता की बिरयानी खाता है, और सीना वो सोहलाता है जो नबी के इश्क में मचलता है। तो पेट मत सोहलाइए, वरना दुनिया कहेगी चच्चा बिरयानी खा के बैठे हैं। अरे बोलो, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस मैंने अभी आपको सुनाई। कोई गलत साबित कर दे तो जितना मुंह में पैसा आएगा उतना दूंगा, लेकिन उनकी नानी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है कि गलत साबित करे। इसलिए कि मैं जैसा देखता हूं वैसा ही बोलता हूं और अपना लब खोलता हूं। अरे बोलो, फिर लोगों को टटोलता हूं। अरे जोर से बोलो, लोगों को टटोलता हूं। इजाजत है? मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, कहां हमला किया? जिन यजीदियों ने फातिमा ज़हरा के बेटों को शहीद किया, जिन यजीदियों ने सैयदना इमाम हुसैन के पूरे खानदान को बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखा, जिन जालिम यजीदियों ने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया, उन्हीं जालिम यजीदियों ने करबला के वाकया के बाद, बोलो करबला के, जब यजीद की बैअत लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया, मक्के और मदीने के लोगों ने यजीद के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करना शुरू कर दिया, तो जानते हैं यजीद बिल्ली की तरह खिसिया कर
अपने फौज को हुक्म दिया कि जाओ मक्के पर चढ़ाई करो, मदीने पर चढ़ाई करो, जो मेरी बायत तोड़े उसको सीधे कत्ल करो, उससे जंग करो, उससे लड़ाई करो। यजीदी फौजियों ने मक्का पर जुल्म उठाया, काबा की बेहुरमती की दास्तान पढ़ लीजिए। मदीना पर जुल्म ढाया, मदीने की पाक दामन औरतों के साथ बदसलूकी की। मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए, घोड़ों से मस्जिद नबवी में पखाना पेशाब करवाया। 3 दिन तक उस मुकद्दस मस्जिद में अजान तक बंद रही, नमाज तक बंद रही। मुसलमान डर के मारे घर से नहीं निकले। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में सन्नाटा रहा। इधर देखिए, मस्जिद नबवी में सन्नाटा रहा, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया। हजरते, इधर देखिए, हजरते सईद बिन मुसय्यब 3 दिन तक मस्जिद के एक कोने में, इधर देखिए, भूख के प्यासे यजीदी फौजियों के डर से एक कोने में छुप कर 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, बाहर नहीं निकले। उनका कहना है कि कोई नमाज तो नहीं पढ़ने आता, अजान देने तो नहीं आता, लेकिन अकेला मैं मस्जिद में था। मस्जिद में कभी मैंने नमाज नहीं छोड़ी, हर तरफ घोड़े बंधे, लेकिन एक कोने में रौज़ाए रसूल से लगकर मैं नमाज पढ़ता था। लेकिन नमाज कैसे पढ़ता सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी। किस तरह पढ़ी सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी। इधर देखिए, वो फरमाते हैं मैं बाहर नहीं निकलता कि सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं, रात में भी नहीं निकलता कि तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं। मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, वक्त को इस तरह पहचाना। किस तरह सुनिए, वो फरमाते हैं जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, अजान देने नहीं आया, मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, अजान देने नहीं आया, मस्जिद में सन्नाटा रहा, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। वो फरमाते हैं मैंने 3 दिन तक जो वक्त को पहचाना, इस तरह पहचाना, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। उसी अजान को सुनकर मैं हर वक्त की नमाज, जोहर का वक्त होता तो नबी की कब्र से अजान की आवाज आती, असर का वक्त होता नबी की कब्र से अजान की आवाज आती, मगरिब का वक्त होता नबी की कब्र से आहिस्ता आहिस्ता अजान की आवाज आती। उसी को सुनकर मैं वक्त पहचानता और अपनी नमाज अदा करता। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई, नबी कब्र में जिंदा ही नहीं, जिंदा होने के साथ साथ नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। इधर देखिए, मेरे मुस्तफा जैसे पहले थे उससे भी अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ कब्र अनवर में जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों की सुनते हैं। कई वादा पूरा किया, जोर से बोलो, 3 या 4? वक्त है? अरे बोलो वक्त है। अगर वक्त है तो जल्दी से 5वां वादा 10 मिनट में और 6वां वादा 10 मिनट में, 20 मिनट में तकरीर खत्म। इजाजत है? चचा मियां को देखिए, अल्लाह, पानी ऐसे पी रहे हैं जैसे लगता है सबसे ज्यादा प्यासे हमारे चचा हैं। बताइए, आजकल माहौल बहुत उल्टा चल रहा है, जो भूखा है उसको खाने को नहीं मिलता और जिसका पेट भरा है उसी के सामने मुर्गा रखा है। अरे बोलिए, तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास मुझको लग रही है, लेकिन चच्चा पानी का जाम पी रहे हैं। अरे बोलिए नहीं, लेकिन अभी आप बचा के रखिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैं आपसे 4था वादा पूरा करूं, फिर 5वां तकरीर खत्म। इधर देखिए, आखिरी में जो वादा किया था उसको आखिरी में ही जाने दीजिए।
इधर देखिए चौथा वादा नबी, इधर देखिए चौथा वादा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे। अरे बोलो 73 फिरके क्यों होंगे। बच्चे को बैठाइए, ए बच्चा मेरी नजर सबको देख रही है, आप ऐसे सर उठा रहे हो जैसे न्योला उठाता है। अरे बोलिए अदब से बैठिए। मैं जब इधर देखिए तकरीर जब सुनिए तो अदब से इज्जत से मैं खिदिरपुर कलकत्ता के मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूं। कसम खुदा आज भी मुसलमान बेदार है, लेकिन मुसलमानों को बेदार करने वाले की जरूरत है। अरे बोलो हमारा भाई आज भी जिंदा है, लेकिन जिंदा करने वाला चाहिए, लेकिन जिंदा करने वाला पहले ही से बेहोश हो चुका है, तो वो क्या दूसरों को होश में लाएगा। अरे बोलो इजाजत है, इजाजत दीजिए तो चौथा वादा पूरा करूं। डॉक्टर साहब इजाजत है। अरे बोलिए इजाजत है। हाँ मेरी नजर आपको भी देख रही है। आप ये मत सोचिएगा कि रब्बानी साहब तकरीर के बाद दवा के लिए आएंगे, नहीं। अल्लाह ने मुझको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महबूब ने मुझको तंदुरुस्त बनाया है। अरे बोलो आमीन, जोर से बोलो। मेरे महबूब ने मुझको तंदुरुस्त बनाया है और मेरी दुआ है कि मेरा महबूब सबको तंदुरुस्त रखे। बोलो आमीन। अरे जोर से बोलो आमीन। इजाजत दीजिए तो चौथा वादा, कसम खुदा अगर इस हदीस को सुन लेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी, आप आपस में लड़ना बंद कर देंगे और सोचेंगे चलो अपने घर वापिस चले। इजाजत है। अरे बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा एक भी हाथ नीचे न रहे, चुपचाप से बैठिए। मेरी नजर सबको देख रही है। अभी किसी को स्टेज पर मत लाइएगा। मेरी 20 मिनट तकरीर जब हो जाए तब किसी को लेके आइएगा, वरना आधी तकरीर मुंह में और आधी कमेटी के जेब में। अब आप बताओ, फिर ये मत कहना कि रब्बानी साहब नहीं बोले। इजाजत है। ये देखिए मौलाना गुलाम गौस साहब माशाअल्लाह ये एक निकाह भी पढ़ा कर आ गए, एक तीर से 2 शिकार। यहां तकरीर भी कर डाली और कहीं और गए तो 2 का रिश्ता भी जोड़ दिया। ये लोग, ये हमारे उलमा रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग नबी से रिश्ता तोड़ने का काम करते हैं। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल एहतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए जो हदीस अभी मैंने आपको सुनाई, आगे तो आइए हजरत थोड़ा सा बोलिए इजाजत है। इधर देखिए जो हदीस अभी मैंने आपको सुनाई, एक टुकड़ा इसी हदीस का सारे लोगों ने आपको सुनाया। सारे लोग का मतलब हमारी जमात के लोग नहीं। हमारी जमात के लोग कटपीस नहीं सुनाते, वो लोग कटपीस आगे भी छोड़ दिया, पीछे भी छोड़ दिया, बीच का थोड़ा सा हिस्सा लेकर सुना दिया। कौन लोग, नाम नहीं लूंगा, इधर देखिए। लेकिन हमारे उलमा पूरी हदीस सुनाते हैं और आपको नतीजे तक पहुंचाते हैं। और आपका गुलाम रब्बानी भी कटपीस नहीं, मुकम्मल हदीस सुनाता है। सुना दिया ताकि दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल अदब से सुनिए। इस हदीस को सुनिएगा तो आप तौबा करेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे, सुन्नी बनकर रहेंगे, मसलके आला हजरत के झंडे के
नीचे रहेंगे। इजाजत दीजिए तो अब हदीस का मतलब बयान करूं। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल यहूदी नसरानी के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार वहीं से जुड़ा होगा। नबी फरमाती है एक फिरका जन्नती होगा, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख समाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप इतना सुन चुके तो सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यह हदीस कहां है? बड़ी मशहूर हदीस, इमाम तिरमिज़ी ने भी इस हदीस को बयान किया। आप लोग भी सुनते आ रहे हैं। 73 फिरके 72 जहन्नमी। नबी ने क्या कहा? इधर देखिए, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। ये बनी इसराइल कौन है? यहूदी और नसरानी। अरे बोलो, जिसका नाम इजराइल है वो हकीकत में बनी इसराइल है। अरे बोलो, जिसका नाम इजराइल है वो हकीकत में, जोर से बोलो, वो बनी इसराइल है। जिसका नाम अमेरिका है वो हकीकत में बनी इसराइल है। नबी ने क्या कहा? ये हदीस बड़ी मशहूर, एक टुकड़ा आपने सुना था, आज मैंने पूरी सुना दिया। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल, बच्चे को बैठाइए, जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काल उनका था वही काल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग उसी की एक्टिंग करेंगे, उसी के रास्ते पर चलेंगे, वही बेहयाई अपनाएंगे, उन्हीं की तरह नंगे नाच नाचेंगे, उन्हीं की तरह नंगापन इख्तियार करेंगे। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अब आगे सुनिए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उन्हीं 72 बनी इसराइल के फिरकों से इनका ताल्लुक होगा। नाम अब्दुल्ला होगा, नाम अब्दुल सत्तार होगा, नाम कतर होगा, नाम दुबई होगा, अरे जोर से बोलो, नाम यह बोलो सऊदी होगा, लेकिन पीछे हाथ यहूदी का होगा।